प्रेजेंट्स बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मलाहत, न्यूज़ एडिटर ऑफ आईबीपी। आज जिनको मैंने यहाँ पर लाया है इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट है, बहुत ही वेल नोन न्यूमरोलॉजिस्ट है और उनका नाम है डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा। वेलकम टू द शो Dr. Divya. I'm very, very grateful to you, Malahat, that you had called me on your IBP news channel. Thank you. Well, the pleasure is all ours. I'd like to ask you the first question. Numerology क्या होता है और किस तरह से काम करता है वो? ओके, नाउ न्यूमरोलॉजी क्या होता है? आपने सुना होगा मैथ्स में नंबर्स 1 to 9 और प्लैनेट्स के बारे में भी सुना होगा। तो लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँगी कि न्यूमरोलॉजी एक आधारित 109 अंकों पे आधारित है और अपने प्लैनेट्स पे आधारित है। ओके, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सेम है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है। उस बारे में व्हाई डोंट यू हाईलाइट ऑन दैट? ये क्या है? एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, आप बता सकते हैं कुछ इसके बारे में? एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल न्यूमरोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं किसी को इधर जज नहीं कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, पूरी वेस्टर्न साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं आजकल लोग रिलीजियस को टच कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास लोग आते हैं वो ग्लोबली आते हैं। मैं नहीं बोल सकती कि आप इसकी पूजा करें या किसी की पूजा करें। हाँ, लोग बोलते हैं कि पर आप बोलते हैं अगर सन को जल चढ़ाएं, पर वो तो एस्ट्रोलॉजी में है। कहते हैं ये आपका मानना है, ऐसा नहीं है। व्हेन आई से दैट ऑफर वाटर टू लॉर्ड सन, दैट गोज फॉर एवरीबडी, और ऑफर वाटर टू मून, दैट गोज फॉर एवरीबडी, बिकॉज दोज आर यूनिवर्सल। ओके, थैंक यू सो मच। या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत कंफ्यूजन था लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में, आपने क्लियर कर दिया। ओके, नाउ आई लाइक टू आस्क यू, ये मेरे लिए पर्सनल क्वेश्चन है और आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि आप जो है ना एक बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो बिजनेस बैकग्राउंड से होने के बावजूद आप न्यूमरोलॉजी में कैसे, मतलब आपने न्यूमरोलॉजी एक ये क्यों चुना? महलात, मुझे बचपन से ना प्लैनेट्स पे बहुत जानने की डिज़ायर्स रहती थी, बहुत इच्छुकता रहती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर हम हर जगह घूम सकते हैं तो हम प्लैनेट्स के में क्यों नहीं घूम सकते। तो जब तक बड़ी हुई तो पता चला भाई प्लैनेट्स में घूमने के लिए या चंद्रमा में जाने के लिए, ऑफ कोर्स सूर्य पे तो कोई नहीं जा सकता, मार्स में या दूसरे ग्रहों में जाने के लिए आपको नासा तक तो जाना पड़ेगा। अब मुझे इतनी भी नहीं पढ़ाई करनी थी कि मैं नासा तक जाऊं। तो चलो, फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर फैमिली हो गई। फिर जब मेरे अंकल ने हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, सो जब उन अंकल ने इंट्रोड्यूस किया कि बेटा तुम न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दी। बस तब से जो ज़िंदगी शुरू हुई वो आज तक चली जा रही है नंबर्स और प्लैनेट्स के पीछे। सो थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने इनको प्रोत्साहित किया और आज हमारे बीच बहुत ही रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट बैठी हुई है। ओके, स्पेलिंग, अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेलिंग्स चेंज करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी उसमें क्या हेल्प करता है? हाउ कैन न्यूमरोलॉजी हेल्प? एंड प्लस मैंने ये भी सुना है कि आपने भी अपना स्पेलिंग चेंज किया है, तो आपको क्या बेनिफिट हुई है उससे? खैर, मुझे बेनिफिट बहुत हुई है। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि जो स्पेलिंग्स होते हैं ना, हम क्यों चेंज करते हैं, क्या कारण होता है, क्या होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर। नाउ डेट ऑफ, आपकी जन्म तिथि क्या होती है जिस पे आप पैदा हुए हो, ठीक है, और आपका डेस्टिनी नंबर क्या होता है, द कैलकुलेशंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड द ईयर। तो वो एक नंबर निकलता है। तो आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में 2 नंबर्स है, एक डेस्टिनी नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ। उसको मिलाना चाहिए अपने नाम से, हार्मोनाइज होना चाहिए आपके नाम से। अगर हार्मोनाइज फॉर एग्जांपल नहीं होता है, लेटर या अक्षर आपके नाम का सब्ट्रैक्ट किया जाता है या ऐड किया जाता है। मैं इसके बारे में एक और कुछ और बोलना चाहूँगी महलात, कि मैं हर महीने अपना नाम चेंज करती हूँ। क्यों नाम चेंज करती हूँ? क्योंकि अगर आज मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं और मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया और उनको बोला कि आप SS या TT लगा लीजिए, तो
ऐसा नहीं है कि आप मुझे बाद में अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात ये है कि मैं एफिडेविट्स या कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं उन पे बोलती हूँ आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कारण इसका ये है कि अगर आज आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मैंने आपका नाम चेंज किया, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे टू राइट ऑन योर ऑस्पिशियस टाइम, डे एंड द मंथ, आपको रिजल्ट आएगा। आप 2 साल के बाद मुझे अप्रोच करेंगे कि दिव्या अब ये प्रॉब्लम है, तो बार बार थोड़ी ना आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो उस पीरियड तक या उस टाइम तक आपको लिखना है, आपको रिजल्ट पक्का आएगा। ओके, स्पेलिंग का तो मुझे पता था, लेकिन स्पेलिंग हर महीने चेंज कर सकते, ये मुझे आज पहली बार पता चला। ओके, थैंक यू फॉर दैट। ओके, नाउ कंपनी के लोगो डिजाइनिंग में किस तरह से हेल्प करता है न्यूमरोलॉजी? या क्या होता है कि अगर तो कंपनी का ओनर एक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ कि उनके ऑस्पिशियस डेट्स लिए, टाइम लिया और कंपनी का नाम लिया और कंपनी किसके बारे में है, उस ढंग से मैं लोगो डिज़ाइन करती हूँ ऑन द ऑस्पिशियस कलर्स। अगर फॉर एग्जांपल मल्हात कंपनीज में पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए उन सब के नाम लेती हूँ, उनके ऑस्पिशियस डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, उनके ऑस्पिशियस नंबर्स निकालती हूँ, ऑस्पिशियस कलर्स निकालती हूँ, तब फिर हम लोगो डिज़ाइन करते हैं। इनफैक्ट ऑस्पिशियस से मुझे ये याद आया कि जब मैं इनको मैंने फ़ोन किया था कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये और ये डेट पे ही लेना। वो मुझे याद है। आपको याद है ना, आपने ये कहा था मुझसे? हाँ, मैंने आपको 2 डेट्स दी थी, फिर आपने बोला ये डेट अवेलेबल नहीं है, मैंने कहा ठीक है, फिर आप ये डेट पे इंटरव्यू ले सकते हैं अगर हो सके तो। अगर नहीं होता है तो उसके पास भी मेरे पास ऑप्शंस है फिर। ओके फाइन, ठीक है। बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सो उसके बारे में मुझे पूछना है कि बिजनेस ग्रो करने के लिए न्यूमरोलॉजी किस तरह से हेल्प करता है, 1। सेकंड, रिलेशनशिप्स में और हेल्थ इश्यूज में किस तरह से हेल्प करता है। रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि सास, आजकल के ज़माने में आपको तो पता है, सास बहू इन सब के झगड़े होते ही है, हस्बैंड वाइफ इनके होते ही है, भाभी ननंद के, तो उसमें न्यूमरोलॉजी किस तरह से हेल्प करता है? ठीक है, मैं पहले बिज़नेस पे थोड़ा लाइट डालना चाहती हूँ। बिज़नेस में क्या होता है, लोग मेरे पास आते हैं, लोग मुझे प्रॉब्लम बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ आप अपनी प्रॉब्लम मत बोलिए, मुझे रूट ऑफ द प्रॉब्लम जाने दीजिए, मतलब मुझे जड़ तक जाने दीजिए, देखने दीजिए ये इशू क्यों हो रहा है। तो उसमें क्या बोलती हूँ कि मैं आप ऑस्पिशियस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऑस्पिशियस डायरेक्शन का मतलब, जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं, यू कैन सिट और यू कैन फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड डू योर इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स, you can do your important meetings on your auspicious time, you can do your important you can plan your holidays, or you can plan your auspicious meeting on the auspicious day, auspicious month। अगर month है उसमें auspicious dates निकलती है, years है year में auspicious months निकलते हैं, dates निकलती है, time निकलता है। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ मेरी रिपोर्ट में और लोग फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट आता है। फिर क्या होता है, कंपनी नेम, ठीक है। अगर कंपनी नेम, अब आप बोलेंगे दिव्या मेरी कंपनी नेम तो रजिस्टर्ड है, मैं तो चेंज कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम सिर्फ इनवॉइसेस में या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स में या आपके विजिटिंग कार्ड में लेटर ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब कंपनीज में लोगो भी आ गया, अब लोगो भी आपका रजिस्टर्ड है तो आप कुछ नहीं कर सकते, हम लोगो रेक्टिफाइड करते हैं जहाँ पे आपको लीगल डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत ना पड़े। ओके, एंड व्हाट अबाउट, मैंने जो आपसे पूछा रिलेशनशिप्स में और हेल्थ में किस तरह से हेल्प करता है? रिलेशनशिप्स में क्या होता है, ऑब्वियसली अब हर तरह के नंबर्स घर पे रह रहे हैं, मतलब कि हर तरह के मनुष्य घर पे रह रहे हैं, ताल मेल मिलना बहुत मुश्किल है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, राइट, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। सो क्या होता है रिलेशनशिप्स में, मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप एक जन से बहुत ख़राब है, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लीजिए, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लीजिए, फेस टुवर्ड्स ईच अदर एंड टाई विद द रेड रिबन और अ रेड मौली एंड कीप इट इन द मंदिर और वेर एवर यू वॉन्ट टू कीप एंड जस्ट प्रे फॉर द गुड रिलेशनशिप। इसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज़ आती हैं। अगर आप हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट एग्जैक्टली solve the health issues where there is a medical help need। अगर आप कैंसर, हाँ मेरे पास एक केस आया था, the person was 4th stage cancer। ऐसे यार मैं
डॉक्टर मेडिकल की नहीं हूँ. मुझसे जितना हो सकता है मैं ये बता सकती हूँ कि भैया ये ऑस्पिशियस डेज पे आप दान कर दीजिए उनके क्या बोलते हैं उनके नाम पर, उनके हाथ लगा के कर सकते हैं तो हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएगी. अगर कई हेल्थ ऑफ कोर्स पास्ट कर्मा महलात इसमें बहुत काम करता है क्योंकि आप पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ लेते हुए ही आ रहे हैं. ठीक है. और अगर आपको हेल्थ इश्यूज अकॉर्डिंग, और हर नंबर को हेल्थ इश्यूज है, ऐसा नहीं है कि कोई नंबर्स को हेल्थ इश्यूज नहीं होते. अगर मैं नंबर की बात करती हूँ, आई एम रिलेटिंग टू पीपल, राइट. सो हर और उस अगर फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक इश्यूज है तो मैं ये बोल दूं कि भैया थोड़ा सा आप सैलेड्स, कट आउट सैलेड्स कम खाएं या ज़्यादा देर तक मत खाएं. सी अल्टीमेटली आई एम नॉट द मेडिकल डॉक्टर, राइट, यू नो. सो थोड़ी सी अपना ऑस्पिशियस कलर का खाना ही खाएं, कम हो जाएगा. एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. तो हेल्थ इश्यूज जहाँ पे रिलेटेड है ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली वी कैन सॉल्व. मतलब मैंने अभी तक कुछ ऐसा केस सॉल्व नहीं किया, हाँ, पर मेरी रेमेडी से परसेंटेज ज़रूर कम हो जाती है. ओके, तो ये कहना, दिव्या जी ये कहना चाहती है कि अगर आपको मेजर हेल्थ इश्यूज है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो प्लीज़ दर्शकों आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या तो कोई भी लॉजी में बिलीव मत कीजिए, आप डॉक्टर लॉजी में बिलीव कर कीजिए. प्लीज़ फर्स्ट गो टू द डॉक्टर एंड देन यू कैन गो टू हर, यू नो, टू बैलेंस इट. ओके, फाइन. अब जिन लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक माई ब्रदर, ही डजंट बिलीव इन, उनको विश्वास नहीं है न्यूमरोलॉजी में, तो जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी में विश्वास नहीं है उनको आप किस तरह से हेल्प करते हैं? Yes, I do get clients at my place and say कि हम उनके कहने पे आए हैं, हमने सुना बहुत अच्छे हैं पर हमको न्यूमरोलॉजी पे विश्वास बिल्कुल नहीं है. मैंने कहा फिर आप आए क्यों हैं? तो ठीक है, अब ऑब्वियसली अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मुझे देना पड़ेगा. तो in January na Malad, I have created my own numerologic cards. Okay, it's not a tarot card. Wow, there are wonderful. 2 rounds. Okay, these are purely numerologic cards. इसके मैं 2 rounds करती हूँ और जब cards मैं नहीं निकालती, सामने वाला ही निकालते हैं. फिर मैं उनको बोलती हूँ अगर आपको ये issues हो रहा है या ये issues हुआ था या ये issues होगा, मैं 3 months की remedies देती हूँ. आप 3 months की remedies करिए और फिर आप आके मुझे contact करें. आपको 3 months में कैसा लगा या अगर आपको अब विश्वास आया कि नहीं आया. पर हाँ, कभी तक ऐसा केस नहीं हुआ कि जो विश्वास नहीं करते वापस आते ही आते हैं. वाओ, दैट्स ग्रेट. ऑफ कोर्स आपके पास आएंगे क्योंकि जिस तरह से आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, इट इज़ सो वंडरफुल. ओके, बहुत, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कांग्रेचुलेशंस. इन्होंने एक बुक लॉन्च किया है, ओके, और इट्स देयर एवरीवेयर एंड इट्स सुपर्ब. आई वुड लाइक टू शो यू ऑल द बुक फर्स्ट, फिर मैं इनसे पूछूंगी क्वेश्चन. ये है बुक, आप प्लीज़ ये होल्ड कीजिए. इट्स योर बुक, इट्स योर प्राइड. सो फाइन, इसके बारे में आप कुछ बताइए मुझे. मुझे मलाद बचपन से लिखने का बहुत शौक़ था, तो मैं 2-2 पंक्तियाँ जैसे लिखती रहती थी. फिर ठीक है, उस टाइम पे लोग इतना पंक्तियों को यार इतना महत्व नहीं देते थे. हमारे टाइम पे तो था भैया या ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स या साइंस ले लो तो बहुत ही अच्छे हैं. आजकल तो ऑप्शंस भी बहुत आ गए. तो बचपन से मुझे लिखने का बहुत शौक़ था. ऑब्वियसली फिर शादी हो गई, फिर फैमिली और न्यूमरोलॉजी में इतना काम हो गया दैट आई गॉट बिजी. बट वन डे आई जस्ट रियलाइज दैट येस, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक विच इज़ ऑन न्यूमरोलॉजी एंड विच इज़ नॉट ऑन न्यूमरोलॉजी. ऑब्वियसली पीपल आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय दैट. तो ये जो मेरी बुक है, ट्रेजर क्वेस्ट विद इन अ नंबर फॉर सक्सेस, अगर आप इसमें भी देखेंगे ना, बहुत न्यूमरोलॉजी की हुई है मैंने. लोटस जो डिज़ाइन किया, वही मुझे दिख रहा है, बहुत सारे कलर्स हैं. कलर्स के अलावा ऑस्पिशियस कलर्स मेरे हैं. बहुत डायमेंशन से लोटस डिज़ाइन किया हुआ है कि कितना डायमेंशन में एक पेटल्स होनी चाहिए. और FOR नहीं लिखा है, नंबर 4 लिखा है. तो माई न्यूमरोलॉजी बुक इज़ एक्चुअली मर्ज्ड विद कर्मास, पास्ट कर्मा. एंड व्हेन द पर्सन feels that why I am struggling, why me. आपने हमेशा सुना होगा ना कभी अपने आस पड़ोस में कि अरे यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे इतना सा रिजल्ट आता है, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वो इतनी मेहनत करते हैं और उनको बहुत सारा रिजल्ट आता है. तो ऑब्वियसली पास्ट कर्मा के बारे में ही है. पास्ट कर्मा मर्ज विद नंबर्स. इसमें मेरा ये एक्चुअली ड्रीम है कि ये किताब हर घर में जाए और इसमें रेमेडीज़ भी लिखी हुई हैं, थोड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो
इंसान पढ़ सके. हाँ, अगर आप ये मुझसे पूछेंगे बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझाया हुआ है. हर नंबर ऐसा क्यों है और उसकी रेमेडीज. ओके वाओ, तो पहले तो आप मुझे ये बुक दे दीजिए. ओके दर्शकों, अगर आपको ये बुक चाहिए सो यू कैन ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम हर, और मैं भी एक लेना चाहूँगी, दैट इज़ आफ्टर द इंटरव्यू. ओके, तो मैं ये रख रही हूँ. फाइन. माय अदर क्वेश्चन इज दैट आप अपने क्लाइंट्स को कैसे रेमेडी प्रोवाइड करते हैं? यू नो, आई मीन हाउ डू यू हेल्प योर क्लाइंट्स? Yeah. So I'll tell my clients to work on your auspicious months, auspicious times, sit in the auspicious direction, touch your auspicious colors when you go for any auspicious meetings. एक case मैं आपसे डिस्कस करूँगी. I was at meeting at 7 o'clock in the morning and the client from Delhi called me up. बोले दिव्या जी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, आप मुझे रेमेडी दो. ऐसे आप अपनी रिपोर्ट देखिए, मैं रिपोर्ट घर पे भूल आया और मेरा ईमेल नहीं खुल रहा है. ऐसे ठीक है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए. उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए और मैंने ऐसे ही बोला ठीक है, ऑरेंज कलर का कोई जूस है तो आप पी लीजिए. मेरे मुंह से क्या निकला मुझे खुद नहीं पता था. मैं और मैंने बोला कि आप ऑरेंज जूस, आपका स्टमक तक सस्टेन होना चाहिए टिल यू फिनिश योर इंटरव्यू. ओके, ठीक है. अब मैंने ऐसे बोल दिया, मीटिंग ख़त्म हो गई. शाम को उनका मैसेज आया, आपकी रेमेडी बहुत काम आई दिव्या जी, आपको ऑरेंज जूस. मैंने कहा मैंने क्या रेमेडी दी थी तुमको? तो ही टोल्ड मी द एंटायर स्टोरी एंड आई वाज वेरी हैप्पी. आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं समझ गई. जी जी. कोई क्रिस्टल नहीं पहन रहे. मैं क्रिस्टल के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज, सो डोंट टेक मी रॉन्ग. मैं कोई रिंग के अगेंस्ट नहीं हुई, ना कोई स्टोन्स के अगेंस्ट. आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग. इट इज़ माई बिलीव दैट वी कैन हील विद ऑस्पिशियस कलर्स ऑल्सो, यू नो. सो मैंने ऐसे ही बोला ऑरेंज जूस सस्टेन कीजिए एंड टच वुड द पर्सन गोज थ्रू. अब ये कोई और बोलेगा मेरा ऑस्पिशियस कलर है, अब वो बंदा ऑरेंजेस नहीं खाना लग जाए. Obviously there is a system, there is a method how I give remedies and how I provide remedies to my clients. Okay, so this was coincidence and very spontaneous. Okay, so that was good. Okay, now I'd like to know, आप यहाँ तक पहुँची है, यू नो, यू वेरी वेल नोन, यू हैव अ बुक, आपने अपने कार्ड्स यू नो बनाए हैं, तो बहुत ही रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट है. तो इसमें आपके फैमिली का क्या सपोर्ट है? बिकॉज फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं होगा ना, सो आई मीन आई डोंट थिंक यू कैन रीच टू दिस लेवल. ऑफकोर्स आपका खुद का विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर फैमिली सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड. सो लेट मी नो दैट फर्स्ट. Yes, there was a lot of hard work. Okay. It was not an easy journey. I always believe the determined mind always pays off one day. मेरे में ना बहुत वो दृढ़ता थी, इच्छा थी कि न्यूमरोलॉजी अगर मेरे अंकल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, मेरे को वेस्ट नहीं करनी है. हाँ, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड का, बच्चों का. आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, मैरिड टू अ टचवुड बॉम्बे जॉइंट फैमिली. एंड जब मैंने 2007 में सीखना शुरू किया तो मैं सबके पास घर पे जाती थी कि प्लीज़ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम प्रॉपर दीजिए, क्योंकि मेरे को केस स्टडीज़ हमको सबमिट करनी होती थी. तो मैं फिर बताऊंगी ये साल कैसा है, यू नो, ऑल दैट थिंग्स. सो ऑब्वियसली लाइक दैट फैमिली हैज़ रियली सपोर्टेड मी. सो आपने सुना दर्शकों, औरतों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी भी फील्ड में प्रोत्साहित करने के लिए, या तो किसी को भी प्रोत्साहित करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ओके, सो माय लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप किस तरह से इसका आंसर देंगे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. See, my success stories, they are loads. They are loads. So recently success stories about my book and about my cards, which actually I have never thought. So इसका कारण क्या है? हाँ, ड्रीम ज़रूर था कि कुछ लिखना है, क्या लिखना है वो मुझे नहीं मालूम था. एक्चुअली जब मैंने मेरी पूरी रिपोर्ट बनाई तो मेरे को लगा कि ये मेरा ऑस्पिशियस मंथ है, ये मेरा ऑस्पिशियस ईयर है. Then I realized why not to try on those years. So I completed my PhD in 2019 October, which was my indirect auspicious month. I started writing in 2002-03. Of course, I had my data earlier, but I launched my book in 2002-03 on September 9th. Again, that was a auspicious month, indirectly auspicious month. I launched my cards in
2004 in my birth month, which was January. So I realized that if any person works more, harder on their auspicious zone, you will get success. ओके, थैंक यू सो मच मिसेस दिव्या मल्होत्रा। पहले तो मैं आपको थैंक यू इसलिए बोलना चाहूँगी कि आपने अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आई, आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Malad, that you actually called me on IBP News and took my interview. To be very honest, this is my first interview. Oh wow, it's going to be your first interview and the best interview and many more to go, yeah? Okay, and दर्शकों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, पर्सनल बिजनेस, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 बेसिस पे। इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वील सी ऑल अगेन।